जय माता दी दोस्तों, मधुरामंदिर.com के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर क्यों नवरात्रि कन्या पूजन में 9 कन्याओं के साथ एक बालक को भी भोजन कराया जाता है। जानेंगे इसके पीछे के कारण को। इन सभी जानकारियों को जानने के लिए वीडियो पे बने रहिएगा। आप हमें व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो करें और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मधुरामंदिर.com आप सभी के लिए लेके आता है ऐसे ही नई नई जानकारियाँ। और ऐसे ही जानकारियों को पढ़ने के लिए आप हमारे वेबसाइट पे जरूर आइए। साल में 2 बार नवरात्रि का पर्व बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है और ये पर्व प्रतिपदा तिथि कलश स्थापना से लेकर 9 दिनों तक चलता है। नवरात्रि के पावन पर्व में कन्या पूजन का विशेष महत्व है, जो कि नवरात्रि की अष्टमी नवमी तिथि को छोटी छोटी कन्याओं को माता का स्वरूप मानकर उनकी पूजा करके उनको दक्षिणा देकर आशीर्वाद लिया जाता है। मान्यता है कि कन्या पूजन के बिना नवरात्रि व्रत पूर्ण नहीं मानी जाती। यही कारण है कि नवरात्रि में घर पर कन्या पूजन के समय कन्याओं को बैठाकर पूजा करने के बाद भोजन आदि कराया जाता है। लेकिन कन्या पूजन में कन्याओं के साथ एक बालक का होना भी आवश्यक होता है और माना जाता है कि इसके बिना कन्या पूजन अधूरी होती है। तो चलिए जान लेते हैं कि कन्या पूजन में क्यों होते हैं बालक की आवश्यकता। नवरात्रि का व्रत जिस तरह से कन्या पूजन के बिना अधूरी मानी जाती है, वैसे ही कन्या पूजन में बालक न हो तो कन्या पूजन को भी पूर्ण नहीं माना जाता। धार्मिक मान्यता है कि नवरात्रि में कन्या पूजन में 9 कन्याओं को देवी दुर्गा माता के 9 स्वरूप माना जाता है, तो वहीं बालक को भैरव बाबा या हनुमान जी माना गया है और इनको दुर्गा माता का पहरेदार माना जाता है, जिसको लंगूर या लंगूरिया भी कहा जाता है। कन्या पूजन में 9 कन्याओं के साथ लंगूर को बैठाकर इनकी भी पूजा करने के अलावा इनकी थाली में भी वही भोग परोसे जाते हैं जो कि कन्याओं की थाली में परोसे जाते हैं और फिर इनके भी पैर को छू कर आशीर्वाद लेने के पश्चात दक्षिणा देकर विदा किया जाता है। मान्यता है कि नवरात्रि में कन्या पूजन के साथ भैरव या हनुमान जी को पूजन करने के बाद ही नवरात्र व्रत सफल होता है और दुर्गा माता के आशीर्वाद और कृपा से घर में खुशहाली आने के साथ ही घर पर सुख और समृद्धि भी बनी रहती है। तो चलिए आप जान लेते हैं कि इन स्वरूपों में किया जाता है 9 कन्याओं का पूजन। कन्या पूजन में कन्या की उम्र 2 साल से लेकर 10 साल की होती है, जिनको उम्र के हिसाब से देवी का स्वरूप माना जाता है। 2 साल की कन्या को कन्या कुमारी, 3 साल की कन्या त्रिमूर्ति, 4 साल की कन्या को कल्याणी, 5 साल की कन्या को रोहिणी, 6 साल की कन्या को कालिका, 7 साल की कन्या को चंडिका, 8 साल की कन्या को संभवी और 9 साल की कन्या को दुर्गा और 10 साल की कन्या को सुभद्रा के स्वरूप में पूजा किया जाता है। तो चलिए आप जान लेते हैं कि नवरात्रि में कन्या पूजन के साथ भैरव को पूजा करने के पीछे के कारण को। पौराणिक कथानुसार आपद नामक एक राक्षस था जो कि तीनों लोगों पर बहुत ही अत्याचार करता था। यहाँ तक कि देवी देवता भी उससे बहुत ही अधिक परेशान रहते थे और वो सभी आपद नामक राक्षस से मुक्ति पाने का हल ढूंढते थे। और एक दिन सभी देवी देवताओं ने भगवान शिव से इस समस्या का हल निकालने को कहा ताकि आपद राक्षस से मुक्ति मिल सके। भगवान शिव ने सभी देवी देवताओं की प्रार्थना सुनी और सभी देवी देवताओं से कहा कि वो अपनी अपनी शक्तियों से एक बालक की उत्पत्ति करें, क्योंकि आपद का अंत किसी बालक से ही हो सकता है। और तब सभी देवी देवताओं ने मिलकर एक बालक की उत्पत्ति कर दी, जिसका नाम बट्टुक भैरव रखा गया और इसी बट्टुक भैरव भगवान ने ही आपद राक्षस का वध किया। पुराणों के अनुसार भगवान बट्टुक भैरव के घुंघरालू काले बाल थे, कमल के समान सुंदर हाथों वाले और अति सुंदर देह वाले थे। सभी देवी देवताओं ने अपनी शक्तियों से इस बालक की उत्पत्ति की थी। यही कारण है कि नवरात्रि में
कन्या पूजन के समय भैरव बाबा का भी पूजन किया जाता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रहस्य से भरी जानकारी पसंद आई होगी, तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। तो मिलते हैं madhuramhindy.com के अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय माता दी।